नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं करनाल के दयालपुरा गेट में, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है और जो मेडिकल की टीम है वो भी देख रहे हैं आप साथ में हैं। और काफ़ी मुशक्क़त, थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद उन्होंने जो है घर ढूंढ लिया और काफ़ी देर से जो थी टीम कोशिश कर रही थी घर ढूंढने की। घर मिल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद, पता करने के बाद घर मिल गया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे करनाल में किस तरह से कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं बढ़ रहे हैं और मतलब पूरे देश में ही जो है मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से छूट दी गई है, लोग जो हैं अपने काम पर भी जा रहे हैं, समय सारणी बनाई गई है, और लेकिन जो सिलसिला है ये कोरोना के मामले मिलने का, ये कम नहीं हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन है इस समय खड़ा है और अभी जो है किसी तरीके से जो है जो कोरोना पॉजिटिव है उसके बारे में पूरी जानकारी जो मिली थी उसको पूर्ण रूप से जो है वो देखने के लिए कि कौन व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं से आए तो नहीं थे या कहीं से जो थे करनाल के ही हैं या बाहर के हैं, कौन है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी तो हम आपको अभी थोड़ी ही देर में ही दे पाएंगे। और लेकिन फ़िलहाल बात ये है कि जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये जो मोहल्ला है ये दयालपुरा गेट पड़ता है, जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मामला जो है वो उसके बारे में हमें जानकारी मिली और हमने चाहा कि आपको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ताकि आप भी ये लोग इस बात को समझ सकें कि जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमें इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, या हम खुद भी हैं, या हम दुकान खोलते हैं, हमसे कोई मिलता है तो हम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें और मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि अब करनाल में आप ये भी देख रहे हैं कि मास्क के ऊपर 500 रुपये का चालान भी हो रहा है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कोरोना से अपना बचाव रखें। अब टीम खड़ी है और जो है वो अब पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति है कहाँ से आया है, कौन है, और इसके बारे में जो है पूरी जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब हम आगे जब प्रशासन से हमारी बात होगी, पुलिस से बात होगी, वो बताएंगे कि जो भी जानकारी उन्होंने जुटाई है वो आपसे भी शेयर की जाएगी। और ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और कम से कम आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपके घर में भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप काम पर जा रहे हैं और आपको कोरोना नहीं हो सकता है, हर कोई व्यक्ति, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं मुझे नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक आपका भ्रम है। ये किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और कई बार तो इसके लक्षण दिखते भी नहीं हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमें कोरोना है, लेकिन ये टेस्ट के बाद पता चलता है। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक बार टेस्ट आए तो आपको कोरोना नहीं, टेस्ट ठीक हो चुका है उसमें आप नेगेटिव हैं तो आपको कोरोना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दूसरे टेस्ट में भी कोरोना निकल के आ सकता है सामने। तो ये चीज़ इसीलिए है कि आपको ये खबर दिखाने का जो तात्पर्य हमारा होता है यही होता है कि हम आपको इस चीज़ के बारे में बार बार सतर्क करते रहें कि जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको आज़ादी दी गई, छूट दी गई, आप काम पर जा रहे हैं, घर पर बैठे हुए थे इतने दिनों से, लेकिन जब प्रशासन ने आपको इस चीज़ की आज़ादी दी है तो अब कम से कम आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो कोरोना के केस है वो ना बढ़े। हमारी जिम्मेदारी है हम मास्क लगाएं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो अभी अपनी जो कार्यप्रणाली में लगा हुआ है। चलिए ज़रा एक बार बात करते हैं और पूछते हैं क्या ये बंशीलाल है, ये अपना दिल्ली में ड्राइवरी करता है। हेलो बाइट कर लें यार। दिल्ली नौकरी करता है ड्राइवरी। जी सर, क्या कहेंगे, कहाँ पे मामला है ये अपना पड़ गया जी, अपना दयालपुरा गेट का मामला है। यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं। जो बंशीलाल नाम का है व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया है, ये दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करता है। कल ही घर आने के लिए कह रहा, लेकिन इनके परिवार ने कहा आप सीधे कल्पना चावला जाइए, टेस्ट कराइए। वो सीधे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज गए हैं, उन्होंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव पाया गया। आस पड़ोस से पता किया है किसी ने यहाँ पिन तो घर नहीं आया था? नहीं, घर नहीं आया उसकी। हाँ, दिल्ली वहीं रहा तो सीधा दिल्ली घर आने के बजाय सीधा हॉस्पिटल गया। तो परिवार वालों की स्क्रीनिंग की गई? हाँ, परिवार वालों की फ़ोन से बात हुई है, पड़ोस में पता किया है, उन्होंने किसी ने देखा, मैं कहा टेस्ट कराए उसके बाद आई। अब तक जो है तो सर घर में सदस्यों की अगर बात करें कितने टोटल 3 नीचे हैं, 5 ऊपर, टोटल ऊपर नीचे हैं 8 हैं।
वाइट कर रहे हैं 8 सदस्य टोटल। फिर अभी अब उन्होंने क्वार्टर कर दिया सभी को। किराए के मकान में ना कितने पॉजिटिव आएंगे? पोल्ट्री यहाँ एक है, एक इंदिरा कॉलोनी में है अभी। उसके बाद इंदिरा कॉलोनी में है 2 पॉजिटिव पेश हैं। तो सर ये जानना चाहेंगे जो वहाँ लड़की है, सरोज नाम की लड़की पॉजिटिव आई है, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं। कितनी एज है उनकी? लड़की की 22 है, 40, इनके तो 40 है। अब वहाँ जाके क्लियर करते हैं। लड़की है इंदिरा कॉलोनी में, 2 केस आए। सर जो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से ही है? दिल्ली ड्राइवर है, ये दिल्ली वहीं नौकरी करता है ड्राइवरिंग। और जो उम्र आप बताएं 40 वर्ष की उम्र है इनकी? हाँ 40 वर्ष। मामलों की अगर बात की जाए, ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से आ रहे हैं लोग, कई लोग टेस्ट नहीं कर, ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? लगभग लोग आज समझदार हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी बार बार अपील की जा रही है। किसी ट्रैवल हिस्ट्री अगर बाहर से आता है तुरंत कल्पना चावला हॉस्पिटल जाए, अपने टेस्ट कराए। अगर पॉजिटिव आता है तो अपने परिवार के लिए भी, पड़ोसियों के लिए और के लिए ठीक है। तो लोग समझ रहे हैं जिस ट्रैवल हिस्ट्री लगभग से 10,000 है। जिस प्रकार से बॉर्डर सील हुए हैं, अब कुछ रोक लग पाएगी इस पे? तो काफ़ी फर्क पड़ेगा सर बॉर्डर सील होने के बाद। नहीं सर, घर नहीं आया, इसको अपना क्वारंटाइन किया है। जो 3 मकान आस पड़ोस के वो बाकी आसपास की स्क्रीनिंग सब की जाएगी? स्क्रीनिंग सभी की जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने जानकारी ये ली है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बताया गया कि जो व्यक्ति है वो 40 वर्ष की उम्र के थे, दिल्ली की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और जो है वो घर पर सीधा नहीं आए, उन्होंने वहीं पर टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आए और वो जो कुंजपुरा में वहाँ क्वारंटीन है वो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैवल हिस्ट्री का जो केस हैं वही आ रहे हैं। ये चीज़ फ़िलहाल जो है कहीं ना कहीं हम इस बारे में सोच सकते हैं कि नहीं, शायद कुछ करनाल के लोग कुछ समझदार भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार आप लोगों से यही अपील है कि आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो और आपको पता ना हो, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएं और फिर आपको पता है कि काफ़ी दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। और पहले ही जो और सबसे बड़ी बात है क्वारंटाइन से ज़्यादा कि ये यहाँ इसमें सबसे बड़ी बात है जान का खतरा होता है। आप देख रहे हैं कितने केसेस जो हैं वो देश में विदेश में बढ़ रहे हैं, कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं। और ऐसे में ये जो बीमारी है ये कुछ ही समय के अंदर बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जान पे बनाती है इंसान की। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से सावधान हो जाना चाहिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो धीरे धीरे असर करेगी, इसमें कुछ साल लगेंगे। ये यहाँ पर बात 2 हफ्तों की होती है या 3 हफ्तों की होती है या उससे पहले भी ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकती है। और इसके बारे में आपने काफ़ी जानकारी आपको टीवी पर भी देखने को मिलती है, प्रशासन भी बोलता है और सरकार ने भी कहा है, काफ़ी सारी जानकारी डॉक्टरों से मिली है जो कि ये बहुत ही घातक तरीके से गले पर और हमारे शरीर पे ये असर करता है। तो इस चीज़ का अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक कोरोना पॉजिटिव जो केस है करनाल में आया है। लेकिन फ़िलहाल जो ये है कि जो व्यक्ति हैं वो उन्होंने सीधा वहाँ अपना टेस्ट करवाने के बाद कुंजपुरा में ही क्वारंटाइन है। और इसी तरीके से हम आपको जो है यही बताना चाह रहे थे कि आप भी अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें। और हम इस समय जो है दयालपुरा गेट में खड़े हैं। ये जो इलाका है ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इलाका है, हम उसके बीच में दयालपुरा गेट में हम आए हुए हैं। और काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद जो था पहले 3-4 जगह पर पुलिस को जाना पड़ा और फिर ढूंढते पता करते इस घर तक आए। और अब आप देख सकते हैं कि एक बार दोबारा से जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री है दोनों की। ये जो है ड्राइवर हैं बाय प्रोफेशन, पिछले 1 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं और ये घर आए नहीं थे। तो हम इस एरिया को सील नहीं करेंगे क्योंकि घर नहीं आए थे, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे हमने क्वारंटीन कर दिया क्योंकि पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे ही आएगा अगले 7 दिन के लिए, ठीक है। और उसके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का आज नहीं तो फिर 5वें दिन पे हम टेस्ट करवा लेंगे क्योंकि पेशेंट का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो सीधा ही कल्पना चावला में ही गया टेस्ट करवाने। और मंगल को दूसरा वाले के बारे में, वो जो लेडी पॉजिटिव आई हैं उनकी मदर एक्सपायर हुई थी दिल्ली में, तो वो वहाँ से वो उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। वो दिल्ली से वो अपने मदर के लास्ट राइट अटेंड करके आई थी, तो वो भी पॉजिटिव आई है। क्या वो भी अस्पताल पहुँचे थे सीधा या घर गए थे आने? वो भी अस्पताल, वो उनका पता चल रहा है कि वो एक रात स्टे करके घर पे तब अस्पताल पहुँचे थे। ये तो डायरेक्ट ही पहुँच गया था। ये ड्राइवर है बाय प्रोफेशन। तो लोग जागरूक हो रहे हैं आने के बाद? बिल्कुल लोग जागरूक हो रहे हैं। करेंगे ऐसे लोग?
बस बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसका इलाज हो रहा है, हमारे मैक्सिमम मरीज़ ठीक हो रहे हैं। तो इसी तरह प्रोएक्टिव होकर टेस्ट कराएं, जितने से ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा हमारे को पॉजिटिविटी रेट पता चल जाएगा और उतने ज़्यादा लोग सेफ फील करेंगे कि जितने लोग अगर टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा सबको अपना स्टेटस क्या है, हम पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो भी ट्रैवल करके आ रहे हैं वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। सर कोरोना का जब नाम आता है घबराने की जरूरत नहीं? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फैटेलिटी बहुत कम है कोरोना की, स्वाइन फ्लू या सार्स से बहुत कम फैटेलिटी है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जैसे शुगर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है। 55 साल से नीचे तो कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। सर एक ये भी बात आ रही है कि लगातार मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कल पहले 5-4 मामले, फिर 5-6 ऐसे अभी तो ये पीक बढ़ेगा जब तक क्या कहते हैं, अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टेस्टिंग जब बढ़ती है तो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता है। ये अच्छी बात है कि हमारे सामने आ रहे हैं मामले, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है कि हमारे को अपना स्टेटस पता चलता जा रहा है, लोगों की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग प्रोएक्टिव होकर टेस्ट कराने आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब हम यही माने जो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली में इससे बहुत ज़्यादा फैला कि जो सारे हाँ दिल्ली में हाँ हॉटस्पॉट है, लेकिन देखिए मेरे को कहीं लगता है कि लोग भी थोड़ा सा केयरलेसली ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली से आने वाला हर एक भी पॉजिटिव नहीं है, जो बिल्कुल सेफ्टी से और मास्क वगैरह पहन के प्रिकॉशंस लेके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके आ रहे हैं, उनका नेगेटिव भी आ रहा है। तो हमें यही बार बार मैसेज है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क वगैरह जो डीसी साहब के आदेश है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अगर वो फॉलो करते हैं हम तो सेफ़ हैं। कोई रेड जोन एरिया से आता है तो पहले कल्पना चावला जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी ही है कि वो टेस्ट करवाएं अपना। तो सर जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं वो अपने परिवार को एट रिस्क ला रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को एट रिस्क पे ला रहे हैं। तो आप अपने परिवारजनों को रिस्क पे ना लाते हुए टेस्ट करवाएं। सर जिस प्रकार से वाटर सील होगा, अब लगता है केस कम आएंगे? नहीं, केस देखिए अब क्या कहते हैं, हो सकता है कि केस कम आए, बॉर्डर सील हो रहा है लेकिन लोग इधर उधर से कहीं लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, छुपा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी कि केसेस ज़रूर कम होंगे अगर बॉर्डर सील हो रहा है तो सर अगर आ भी जाते हैं इधर से तो प्रायोरिटी ये रहे कि वो टेस्ट करवा। हाँ देखिए, जिसका घर बाहर है, नौकरी नहीं रही, खाने की मुश्किल है, वो तो अपने घर आएगा ही, ठीक है, लेकिन जो घर आ रहा है वो अपना टेस्ट करवाए, सिंपल सी बात है। शुक्रिया तो सर जो ये व्यक्ति हैं सर इसके बारे में जानना चाहेंगे जो इन्होंने अपना टेस्ट करवाने के बाद अभी ये कहाँ क्वारंटाइन है? ये सैनिक स्कूल में है इस समय और सैनिक स्कूल से अब हम उनको मौलाना शिफ्ट करेंगे, मौलाना मेडिकल कॉलेज। ठीक है सर, धन्यवाद। तो किस तरह से आपने देखा कि ये सैनिक स्कूल में इस समय है जो अभी बताया गया। तो इसी के साथ जो है अब हम आपसे फिर मिलेंगे और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप जुड़े रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।